कहो परमेश्वर मुझे आज सामर्थ चाहिए। फिर से कहो, फिर से मुझे आज तेरी अनॉइंटिंग चाहिए, क्योंकि अनॉइंटिंग योक्स को, बंधनों को ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है। मुझे अपना मसा दे परमेश्वर। हालेलुया। यीशु तेरे घर में बस। मेरे साथ कोई फिरेगा नहीं, तू आजा बस, कोई आदमी। ओके सुनो, आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? जिस समय मैं डिप्रेस था, हीलिंग चाहता था, बीमार था, उस समय भी मैंने क्या मांगा? जिस समय मेरे पास पैसा नहीं था, उस समय भी मैंने क्या मांगा? आज मेरे पास पैसा भी आ गया, मेरा अपना घर भी आ गया, और आज हीलिंग भी मेरे पास थी। 10 साल हो गए, 12 साल हीलिंग भी आ गई, सब आ गया। जब नल आ गया तो पानी तो आएगा ही। सुनो, इसीलिए शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। आज रात बस मोबाइल, वीडियो गेम, रील्स, एक फिर दूसरी फिर तीसरी फनी फनी रील्स। शैतान को बताइए रात किसी तरह वेस्ट करनी है, ये कहीं सामर्थ में ना बढ़ जाए, क्योंकि अगर सामर्थ में बढ़ा तो परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, कहां है? पास्टर स्ट्रगल कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से दिखाएंगे हम बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल, फिजिकल स्ट्रगल, फैमिली स्ट्रगल। क्यों? अनॉइंटिंग की कमी की वजह से। चाहते हैं वैसी ग्लोरी हमारी हो, वैसी ग्लोरी चाहिए तो वैसी अनॉइंटिंग भी लेनी होगी। आओ हमारे साथ बैठो। क्या करेंगे उधर? हम सब पास्टर लोग बैठ के मीटिंग करेंगे, और जब मीटिंग में गया तो क्या कर रहे हैं? लड़ाइयां कर रहे हैं। ए तेरी भेड़ मेरे पास आ गई, ए मेरी भेड़ तेरे पास चली गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? हमें तो प्रेम में चलना है, तो सामर्थ्य में कैसे बढ़ पाएंगे हम अगर ऐसी बातें करेंगे तो? क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, कहां है? सामर्थ्य में है। ये है एक ऐसा धागा, आपका सूट, आप मेरा कपड़ा, मेरी जैकेट, पजामा, आपकी टी शर्ट सब धागे से बनी है। वो धागा शर्ट भी बना रहा है और रुमाल भी बना रहा है। वो धागा अनॉइंटिंग है, सामर्थ है। किसी का वो घर बना रहा है तो किसी की चर्च, किसी के शरीर को, किसी की सेहत को, किसी के परिवार को, किसी के बच्चे को, किसी के चर्च को, किसी के फाइनेंस को, किसी के कैरियर को, किसी की जॉब को बना वही रहा है। धागा वही है। जब धागा ही मिस हो गया तो क्या रुमाल, तो क्या पजामा, तो क्या टी शर्ट, तो क्या शर्ट, क्या चद्दर। और इसीलिए शैतान ये चाहता है आप फंसें रॉन्ग डिस्कशंस में, आप फंसें नेगेटिव डिस्कशंस में, आप फंसें रॉन्ग लोगों के साथ आप बैठें। और उस दिन क्या होगा? आप अविश्वासी के साथ बैठे, उसने कुछ अविश्वासी बात कह दी, आपका दिमाग चक्कर खा गया क्योंकि आपको वचन की नॉलेज नहीं। फिर 2-3 दिन आपने प्रार्थना नहीं की, होगा कुछ नहीं, आप फिर चर्च आ जाएंगे, लेकिन शैतान ने आपके 3 दिन खराब कर दिए। और वो दिन खराब कर रहा है एवरी डे। वो चाहता है कि आज कैसे, वो दिन का टारगेट बनाता है, एक दिन का टारगेट। आज मेरा इस व्यक्ति की लाइफ में आज का टारगेट क्या है, आज इसको कैसे डिस्टर्ब करना है, इसके पति के जरिए, इसकी पत्नी के जरिए, इसके बच्चे के जरिए, इसके फाइनेंस के,
कैसे भी करूं और प्रेयर लाइफ क्या कर दूं, 0। जब प्रेयर 0 तो अनॉइंटिंग भी क्या, 0। जब अनॉइंटिंग 0, आप फुल वचन की नॉलेज रखने के बावजूद भी बंधन में हैं, और ये और वर्स है, क्योंकि जब आपको वचन की नॉलेज नहीं थी और आप बंधन में थे, तो आपको आस थी कि परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। जब आप परमेश्वर में आ गए और आपको वचन की अब नॉलेज हो गई, अब जब अभी आप बंधन में रहेंगे तो ये वर्स है, उससे भी बुरा है जब आप वचन को नहीं जानते थे। क्योंकि शैतान जानता अब इसको हिलाना और आसान है, क्योंकि अब ये वचन को जानता है लेकिन प्रैक्टिकली इसकी जिंदगी में काम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये आदमी अपने आप को अलग नहीं कर रहा है प्रार्थना में, अलगताई में, पवित्रताई में। कितने हम में से विश्वासी होंगे जो रोज रात को घुटने टेक कर हाथों को उठा के खुदा से कहते हैं, खुदा मुझे तेरी सामर्थ चाहिए। हाँ, ये जरूर कहते होंगे, मेरा वीजा लगना चाहिए इस बार, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आनी चाहिए इस बार, मेरा बाप बपतिस्मा ले लेना चाहिए इस साल मेरा शादी हो जाना चाहिए। और परमेश्वर ऊपर से नीचे देखता है और सोचता है कि ये क्या मांग रहे हैं, ये निर्बुद्धि लोग क्या मांग रहे हैं। क्या इन्हें नहीं पता कि सामर्थ के कारण इनके जुए नाश कर दिए जाएंगे, अनॉइंटिंग के कारण। कहां चर्च खोल लिए खामरा में? अरे इस गांव में तो एक भी घर क्रिश्चियन नहीं है। अरे कहीं वहां जाओ जहां 10, 15, 20 घर क्रिश्चियन तो हो, और शहर से इतना दूर जंगल में कहां चर्च खोल लिए हो? और आज इंडिया का सबसे बड़ा चर्च वो यही है, खामरा में। कहां चर्च खोल लिए हो? नहीं आएंगे लोग। उसका राज्य कहां है? आज से आपके बच्चे, आपका घराना पावर ऑफ द होली गोस्ट में, अनॉइंटिंग में चले, देखे, उठे, बैठे, खाए, पिए, बात करे, पढ़े भी, इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया, आमीन।